अब ये आपका अंतिम बिंदु एक है साख नियंत्रण की नीतियों का, जो है तरल कोषानुपात में परिवर्तन। यानी केंद्रीय बैंक अपना नियंत्रण की साख नियंत्रण की नीति के रूप में इस नीति का विकास बहुत समय से करता रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग तरल रूप में रखना होता है। उसमें नगद कोष तथा प्रतिभूतियों का समावेश होता है। इस कोष को घटाना बढ़ाना केंद्रीय बैंक के अधिकार में है। वह उसको घटा भी सकती है और उसे बढ़ा सकती है। तो यदि लिक्विडिटी रेशो को बढ़ा दिया जाता है तो अधिक प्रतिभूतियां बैंक को अपने पास में रखनी होती है और उसके आधार पर मुद्रा सृजन करना होता है। यदि इसे घटा दिया जाता है तो कम प्रतिभूतियां बैंक को अपने पास में रखकर और मुद्रा सृजन का कार्य किया जाता है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रारंभ में इसमें 38% भाग SLR का हमारे यहाँ निर्धारित किया गया था, लेकिन समय पर इसको परिवर्तित करते रहे समय समय पर, और 1984 में ही ये घटकर 35.5% हो गया। उसके बाद 1985 में और फिर 1987 में फिर इसे घटाया गया। 1990 में 38.5% पुनः SLR कर दी गई और इसमें जो है काफ़ी परिवर्तन होते रहे। लेकिन नरसिम्हा समिति ने इसको फिर चरणबद्ध रूप में घटाकर 25% करने की सिफारिश करी और इसी प्रकार रिजर्व बैंक ने 7 अप्रैल 1991 को 4 चरणों में इसे घटाकर कम करने की घोषणा कर दी गई और 25% का लक्ष्य 1997 में पूरा कर दिया गया। और इस प्रकार उसके बाद भी इसे काफ़ी घटाया गया। इसका क्रम घटने में ही हमारे यहाँ जारी है और वर्तमान में 2020 में केंद्रीय बैंक ने SLR की दर 19.5% रखी गई है। तो इस प्रकार कोषों में परिवर्तन SLR के द्वारा माध्यम से भी किया जाता रहा है। जब वह साख की मात्रा को कम करना चाहता है तो इन तरल कोषों के अनुपात में वृद्धि कर दे तो बैंक अपने पास जमाओं का वह भाग तरल रूप में रखने को बाध्य होगा और उसे उस सीमा तक साख निर्माण कम करना होगा। और इसके विपरीत अगर साख में वृद्धि करनी हो तो कोषों के अनुपात को कम कर दिया जाता है, जिससे बैंकों को ऋण देने और साख नियंत्रण का अवसर मिल जाता है। अब है गुणात्मक साख नियंत्रण की नीतियाँ। गुणात्मक साख नियंत्रण में चयनित साख नियंत्रण, राशनिंग, उपभोक्ता साख नियंत्रण, नैतिक अनुनय, प्रचार प्रसार और प्रत्यक्ष कार्यवाही आदि हैं। चयनित साख नियंत्रण एक महत्वपूर्ण नीति है जिसमें साख नियंत्रण के समूचे अर्थतंत्र को प्रभावित किए बिना ही कुछ विशेष क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित किया जाता है। उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे खाद्यान्न के स्टॉक को नियंत्रित करना है तो वह खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अग्रिम ऋणों को सीमित कर देगा। ये इस प्रकार पूरे अर्थव्यवस्था में ना होकर एक किसी विशेष वस्तु पर ये इसका प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में अधिक ऋण देने का निर्देश भी दे सकता है। चयनित साख नियंत्रण के प्रचलित स्वरूप जो हैं वो इस प्रकार हैं। भिन्न भिन्न दरें जो हैं, कटौती दरें पृथक हैं, है ना। आयात पूर्व जमा कटौती दरें जैसे कृषि, लोहा, इस्पात, रसायन उद्योग के लिए कटौती दर 5% ही है, जबकि एशिया और अफ्रीका में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसी प्रकार आयात पूर्व जमा अनावश्यक आयातों को कम करने की दृष्टि से या तो उत्साहित करने की दृष्टि से आयातकर्ताओं को लाइसेंस देने के समय ही प्रार्थना पत्र के साथ आयातों की राशि पहले जमा करा ली जाती है और नगद कोषों का प्रवृत्त प्रयोग और अंतर निर्धारण, ऋणों की जांच एवं नियंत्रण, उपभोक्ता किस्त साख नियमन,
साख सीमा निर्धारण, दंडित ब्याज दरें आदि इसके विभिन्न प्रयोग हैं जो कि समय समय पर किए जाते हैं। अब दूसरा है साख समायोजन। इस रीति के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक के लिए यह निश्चित कर दिया जाता है कि केंद्रीय बैंक से एक निश्चित राशि से अधिक पुनर्कटौती की अग्रिम ऋण नहीं मिलेगा। जैसे उपभोग वस्तुओं में राशन कार्ड में प्रति व्यक्ति कुछ वस्तुएं निर्धारित होती है, उसी प्रकार बैंकों को केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाने वाली राशि का भी निर्धारण कर दिया जाता है। इसको साख संभाजन कहते हैं, राशनिंग कहते हैं। इसी प्रकार से नैतिक अनुनय, मॉरल जो है ऑब्लिगेशंस किए जाते हैं। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का मुख्य होता है, इसलिए अंतिम ऋणदाता भी होता है और संरक्षक, कोषों का संरक्षक भी है और उसका मार्गदर्शक भी है। इसलिए वह अपने नैतिक डायरेक्शन के द्वारा साख नियंत्रण का आग्रह कर सकता है और वह इन प्रभावों पर प्रशासनिक व्यवहारिक तरीके से इनको उपयोग में लाने के लिए मजबूर कर सकता है। आज के समय विज्ञापन का युग है, तो प्रचार प्रसार के माध्यम से भी साख नियंत्रण और साख प्रसार का कार्य किया जाता है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन होता है। व्यापारिक बैंकों का अपना प्रचार प्रसार के तरीके हैं। केंद्रीय बैंक पत्रकार सम्मेलन करता है, बैंकों की विचार गोष्ठियाँ होती है, समारोह का आयोजन किया जाता है और वह अपने इनके माध्यम से यह अपने नीतियों का प्रचार प्रसार करता है, जिससे साख का नियंत्रण और संकुचन में सफलता मिल सकती है। प्रत्यक्ष कार्यवाही साख नियंत्रण की सबसे अंतिम और कठोर नियंत्रण रीति यह है कि केंद्रीय बैंक अपनी उपर्युक्त साख नियंत्रण की नीतियों को इतना प्रभावी ढंग से लागू करते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही का प्राय अवसर ही नहीं आता। लेकिन प्रत्यक्ष कार्यवाही बहुत सख्त कार्यवाही होती है, जिसके अंतर्गत यह बैंकों को निश्चित दिशा में काम करने का आदेश दे देता है और उन आदेशों की उपेक्षा करना या आवश्यक चेतावनी के बाद ध्यान न देने पर बैंक कार्यालयों को बंद तक करने का आदेश दिया जा सकता है। इसलिए केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष कार्रवाई अपने वैधानिक अधिकारों की सीमा तक ही कर सकता है, उससे आगे नहीं।